इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखकर कोई ना कोई स्टैंड ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज से तकरीबन 3 साल पहले कुछ दोस्तों ने मिलकर एक एनिमल शेल्टर बनाया था, जहां पर सभी प्रकार के जानवरों को बीमार अवस्था में या उनकी दुर्घटना के बाद में उनकी देख रेख, उनका इलाज और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन से पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कोविड-19 के बाद में वहाँ की फंडिंग में कमी आने लगी। चूँकि एनिमल शेल्टर ना तो कभी सरकारी सहायता प्राप्त था, ना ही इसका सरकारी सहायता के लिए कभी रजिस्ट्रेशन करवाया गया, क्योंकि कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी फंडिंग के लिए सरकार के पास जाने की, क्योंकि सारी फंडिंग फ्रेंड सर्कल और आसपास के कुछ गांवों से हो ही जाती थी। लेकिन अब हालात कुछ, अब इस एनिमल शेल्टर की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बार धर्म जाति समुदाय में बटे इंसान की इज्जत भले ही ना होती हो, लेकिन जानवरों को पूरा सम्मान दिया जाता है। और राजस्थान में तो गाय के साथ में हिरणों का भी पूरा पूरा सम्मान होता है, उनको संरक्षित किया गया है विश्नोई समाज और दूसरे समाजों के द्वारा। लेकिन जब बात आती है स्टैंड लेने की, तो सिर्फ जोधपुर शहर की सरकारी गौशाला की अगर बात करें तो हर साल वहां पर गायों के भूख प्यास, बारिश और बीमारी से मरने की खबरें आ जाती है। चूंकि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, तो यहाँ पर दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे बड़े हाईवेज निकलते हैं, और वहीं पर आसपास के गांवों में संरक्षित हिरण कई बार सड़कों पर आ जाते हैं, जिनसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ना सिर्फ हिरणों का, गाय, ऊंट और नील गायों का भी अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। जोधपुर शहर भी काफ़ी बड़ा है, तो इससे जोधपुर शहर के अंदर भी कई बार आवारा पशुओं से इंसानों के एक्सीडेंट। अब जब किसी जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ के लोग उसे एनिमल शेल्टर भेजने का जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं करते, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है। जब किसी इंसान का भी एक्सीडेंट हो जाए तो वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय उसका वीडियो उतारने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। और वैसे जोधपुर के अंदर और भी कई गौशालाएं हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ गायें ही रखी जाती हैं, दूसरे जानवरों को नहीं लिया जाता है। और कुछ गौशालाएं तो ऐसी है जो शहर के पास में है, लेकिन यदि आप कोई दुर्घटनाग्रस्त जानवर वहां पर लेकर जाते हैं तो वो आपसे सामने पैसे मांगते हैं उस जानवर का इलाज करने के लिए, उसे भर्ती करने के लिए। हाँ, कुछ गौशाला ऐसी भी है जहां पर दूसरे जानवर को भी रखा जाता है, लेकिन वो शहर से इतनी दूर है कि कई बार एक्सीडेंट के बाद में जानवर को वहां ले जाते रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही दोस्तों के साथ में मिलकर ये एनिमल शेल्टर जानवरों के लिए बनाया गया। आपसे निवेदन है, अगर हो सके तो आप ज़रूर सहायता, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट के अंदर सहायता करने के लिए जो माध्यम है उनकी जानकारी दी गई है। धन्यवाद।